वेलकम टू लेट्स रिजॉल्व। आज का टॉपिक है ड्यूटी ऑफ कस्टमर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिजॉल्व चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट कर ले। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज का टॉपिक है जो कि है सेक्शन 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस का, जो कि डील करता है विद द ड्यूटी ऑफ कस्टमर। अब बेसिकली कस्टमर कौन है? अंडर सेक्शन 2C ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस में वो पर्सन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनी से कोई ऐसी फाइनेंस या फैसिलिटी या काइंड ऑफ लोन आप कह सकते हैं कि वो ले, और वो कस्टमर की बेसिक ड्यूटी है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे। अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाता तो उसको लाजमी है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स पे करने होंगे। तो आगे देखते हैं कि क्या ड्यूटीज होती हैं कस्टमर की और कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होते हैं। जो ऑब्लिगेशन है कस्टमर की, उसमें सबसे बेसिक ये है कि जब भी कोई कस्टमर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंकिंग कंपनी से कोई फाइनेंस या फैसिलिटी रिसीव करता है तो लाजमी है कि उसको अपनी जो भी अमाउंट है या काइंड ऑफ डेब्ट या लोन कह ले, वो उसको अपने टाइम पे पूरा करे, कंप्लीट पेमेंट करे, जिसे हम कहते हैं रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। सेकेंडली, अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता या डिफॉल्ट कर जाता है अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में, तो उसको कॉस्ट ऑफ फंड्स पे करने होंगे। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो डेट ऑफ डिफॉल्ट से ही पे करने होंगे। और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है उसके अलावा अगर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज हो सकती है बाय द कोर्ट। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो मैंडेटरी है पे करना। कॉस्ट ऑफ फंड्स की मीनिंग है कि जो भी एक्सपेंस होता है बैंक को सिर्फ अमाउंट रिकवर करने के लिए फ्रॉम कस्टमर, तो वो एक्सपेंस जो भी है वो लगाते हैं वो एज अ कॉस्ट ऑफ फंड्स रिसीव करते हैं। अब आता है फर्स्ट अपील 66 ऑफ 2010। इसके इफेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि बैंक जो है वो अपनी डिपॉजिट बेस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कोलैबोरेशन करता है विद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और वो मिलके एक स्कीम निकालते हैं कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करें, उसमें आपको मंथली प्रॉफिट भी मिलेगा और इंश्योरेंस अमाउंट भी मिलेगी। तो इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया और एक इंडिविजुअल ने अपना अमाउंट जो है वो 4,50,000 डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, और उसने अपने 2 बेनिफिशरीज को भी नॉमिनेट कर लिया। विद इन फ्यू मंथ्स उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई। तो जब बेनिफिशरीज ने बैंक को अप्रोच किया तो बैंक ने जस्ट डिपॉजिट अमाउंट दिया, बाकी इंश्योरेंस अमाउंट उनको नहीं मिला। तो अग्रीव्ड पार्टी होते हुए वो लोग बैंकिंग कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया, जहां पे बैंकिंग कोर्ट ने उन इंडिविजुअल के फेवर में डिक्री की और बैंक के अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स की डिक्री भी कर दी कि बैंक जो है वो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे करेगा टू द इंडिविजुअल। फिर बैंक ने फर्स्ट अपील फाइल की हाई कोर्ट में, जहां पर उन्होंने ये कहा कि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो सिर्फ बैंक के फेवर में हो सकता है, बैंक के अगेंस्ट में ये नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि जब क्लियर कस्टमर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिलेशनशिप हो गया है और बैंक जो है वो खुद सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें और पूरी प्रोसीडिंग्स में, और इसमें इसमें कोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसी और एडजुडिकेशन की जरूरत नहीं है, तो इस अपील को डिसमिस कर दिया और उस बैंकिंग कोर्ट की जजमेंट को ही सस्टेन किया। अब आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है वो बताता है कि अगर कोई भी इस ऑर्डिनेंस से पहले कोई और लॉ हो या कोई ऐसा लॉ हो जो इस ऑर्डिनेंस और उस लॉ में तजाद करे, तो हमेशा ऑर्डिनेंस ही प्रिवेल करेगा। ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है और यही लॉ प्रिवेल करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।